नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। जिस तृणमूल कांग्रेस को कभी अजेय माना जाता था, आज वही पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर में दिखाई दे रही है। टीएमसी के नेता भगवान राम पर विवादित बयान दे रहे हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और सत्ता से बाहर होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह बात अब सिर्फ राजनीतिक विरोधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर हालात भी यही संकेत दे रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी का वही वोट बैंक अब उनसे दूर खिसकता नजर आ रहा है, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। ममता बनर्जी को हमेशा यह भरोसा रहा कि चाहे बाकी समाज का समर्थन मिले या ना मिले, सीमावर्ती इलाकों और मुस्लिम बहुल जिलों से वोट पूरी मजबूती से उनके पक्ष में आएंगे। यही वजह थी कि ममता बनर्जी बिना किसी झिझक के कहती थी कि बंगाल में उनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ममता बनर्जी को पहली बार अपने उसी मजबूत वोट बैंक को लेकर डर लगने लगा है। यही कारण है कि वे सार्वजनिक मंचों से अपने काम गिनाने लगी हैं, बजट के आंकड़े बता रही हैं और यह जताने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कितना कुछ किया है। सवाल यह है कि क्या कोई मजबूत नेता इस तरह अपने ही वोट बैंक के सामने गिड़गिड़ाता है क्या? ममता बनर्जी बार बार यह दोहरा रही हैं कि जब वे सत्ता में आई थी तब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट मात्र 472 करोड़ रुपए था, जिसे उन्होंने बढ़ाकर 2025-26 तक 5600 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने लाखों विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी, करोड़ों रुपए शिक्षा और लोन योजनाओं में खर्च किए। लेकिन असली सवाल यह है कि ये अल्पसंख्यक आखिर है कौन? अगर पश्चिम बंगाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सच्चाई खुद सामने आ जाती है। राज्य में सिखों की संख्या लगभग 63,000 है, जैन करीब 60,000 है, बौद्ध लगभग 3 लाख है, जबकि मुसलमानों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ से अधिक है। ऐसे में यह साफ है कि अल्पसंख्यकों के नाम पे जो योजनाएं और बजट दिखाए जा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा लाभ किस समुदाय को मिला? ममता बनर्जी और उनकी सरकार यह दावा करती है कि उन्होंने सभी के लिए समान रूप से विकास किया, लेकिन हकीकत यह है कि विकास का पैमाना भी धर्म देखकर तय किया गया। सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ खास इलाकों में खास वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया गया। यही वजह है कि अब जब वही वोट बैंक उनसे नाराज होता दिख रहा है तो ममता बनर्जी की बेचैनी साफ नजर आ रही है। इस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बना है SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ममता बनर्जी ने शुरुआत में दावा किया था कि वे SIR को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, कि किसी से कागज नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन जब SIR हुआ तो सच्चाई सामने आने लगी। फर्जी वोटरों के नाम कटने लगे, दस्तावेज मांगे गए और जिनके पास कागज नहीं थे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहीं से ममता बनर्जी के प्रति भरोसा कमजोर होना शुरू हुआ। जिन लोगों को यह भरोसा था कि ममता बनर्जी उन्हें हर हाल में बचा लेंगी, उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि अब हालात उनके हाथ से निकल रहा है। यही वजह है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अब हर संभव कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से उस वोट बैंक को फिर से साधा जा सके। लेकिन इस कोशिश में टीएमसी के नेता सारी सीमाएं पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिए जाते हैं तो कभी बाबरी मस्जिद की नींव रखने जैसी बात सामने आती है। कभी यह कहा जाता है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हमारे भाई हैं। सवाल यह है कि क्या यह सब अचानक हो रहा है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? टीएमसी के विधायक मदन मित्र का भगवान राम को लेकर दिया गया बयान इसी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भगवान राम को मुसलमान बताने जैसी टिप्पणी ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से इस बयान पर कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं आई।
जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान का विरोध किया और मदन मित्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तब भी ममता बनर्जी खामोश रही। न कोई खंडन, न कोई सजा, न कोई चेतावनी। यह चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी सत्ता बचाने के लिए इस हद तक तुष्टीकरण की राजनीति करने को तैयार है? यह कोई पहला मौका नहीं है जब टीएमसी नेताओं पर हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा हो। इससे पहले हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात सामने आई थी। उस वक्त भी विवाद हुआ, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब एक बार फिर वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही है ताकि अपने वोट बैंक को एकजुट रखा जा सके। हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर एक खास समुदाय को संदेश दिया जा रहा है कि टीएमसी उनके साथ खड़ी है। लेकिन इस राजनीति का नतीजा अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में आम लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। फर्जी वोटरों का मुद्दा, घुसपैठ, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालात और खुला तुष्टीकरण, इन सब ने ममता बनर्जी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। जो नेता कभी दीदी के नाम से लोकप्रिय थी, आज वही नेता अपने ही वोट बैंक को मनाने में जुटी हुई है। बीजेपी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया है। पार्टी ने टीएमसी के खिलाफ चौतरफा हमला बोल दिया है और ममता बनर्जी की चुप्पी को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी का कहना है कि अगर ममता बनर्जी में सच में नैतिक साहस है तो उन्हें अपने नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी ऐसा करेंगी? जवाब शायद सभी जानते हैं, क्योंकि जैसे ही वे ऐसा कदम उठाएंगी, उनकी पूरी तुष्टीकरण की राजनीति धराशायी हो जाएगी। और ऐसे समय में जब एसआईआर के चलते फर्जी वोटरों पर शिकंजा कस रहा है, ममता बनर्जी कोई भी जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। आप वहां पे मुख्यमंत्री हैं, आपका नेता है मदन मित्र, आप उसकी विधायकी बर्खास्त कीजिए। अब उसको पार्टी से बाहर निकालिए अगर आपको एक्शन ही लेना है। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ऐसा करेंगी तो एक खास समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचेगी। और ममता बनर्जी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति है, वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। और ऐसे दौर में तो बिल्कुल भी ममता दीदी रिस्क नहीं लेना चाहेंगी। जब पश्चिम बंगाल से तमाम घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, तमाम फर्जी वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी ऐसे में रिस्क लेने की स्टेज पर ही नहीं है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को वहाँ पे रुकवा ले। असल में अब जंगल राज की जो जड़ें हैं वो बहुत अंदर जा चुकी है ज़मीन के। इसीलिए अब इन जंगल राज की जड़ों को पश्चिम बंगाल से उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ चुका है। ममता बनर्जी का यह जंगल राज अब अगर और आगे बढ़ा तो यकीनन तौर पर वहां पर बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। ज़्यादा बौखलाई हुई है ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी की उनके नेता यह घटिया हरकतें करते दिख रहे हैं। इस घटिया हरकत के जरिए वो जिस समुदाय के वोट बैंक की तुष्टीकरण का वोट बैंक करना चाहते हैं, उस समुदाय को यह एक साफ संदेश देना चाहते हैं कि हम किस तरीके से आप लोगों के साथ में खड़े हैं, हम किस तरीके से आपके अपने लोग हैं। यह कहा जाता है पश्चिम बंगाल में असल घिनौना राजनीतिक खेल जो ममता बनर्जी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी खेल रही है। आज बंगाल में हालात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर घबराहट साफ देखी जा सकती है। नेता बौखलाए हुए हैं, बयानबाजी बेलगाम हो चुकी है और सरकार बचाने की कोशिशें आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। यह वही बंगाल है जहां कभी टीएमसी का दबदबा था, लेकिन अब बदलाव की हवा तेज हो चुकी है। अगर यही हालात रहे तो वह दिन दूर नहीं जब बंगाल की जनता ममता बनर्जी के जंगल राज को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लेगी। सत्ता के लिए की जा रही यह घिनौनी राजनीति अब जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है, और जब जनता फैसला करती है तो फिर कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। यही वजह है कि आज कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और ममता बनर्जी की राजनीति अब अपने आखिरी पड़ाव पर खड़ी नजर आ रही है।
धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।